हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारा कई दिनों से फिजिक्स चल रहा है क्लास 11th का, जिसमें हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक पहुंच गया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 समाप्त हो गया। चैप्टर 3 गति के समीकरण का निगमन तक हमारा कार्यक्रम हो चुका है। एक दो ठो एग्जाम्पल भी हो गया है। अब हम जब गति के समीकरण का निगमन कर चुके हैं तो अब हम गति को एक ग्राफ पर पढ़ेंगे। एक ग्राफ की सहायता से गति को समझेंगे। तो उसी में आज हमारा पहला ग्राफ रहेगा स्थिति समय ग्राफ। ग्राफ की सहायता से हम आराम से समझ पाएंगे कि कोई वस्तु किस प्रकार की गति कर रही है, सरल रेखी है कि विरामावस्था में है कि त्वरित हो रहा है। इन सब चीज़ों को हम ग्राफ की सहायता से इजीली समझ सकेंगे। वैसे भी समझ रहे थे, परंतु ग्राफ की सहायता से हम उसको इजीली समझ लेंगे बच्चों। ठीक है, एक बार मैं चेक करना चाहूँगा कि वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो जी हाँ, तो हमारा पहला ग्राफ है स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, हाँ तो समझते हैं इसके बारे में। ऐसा ग्राफ जिसमें समय को x अक्ष तथा विस्थापन या स्थिति को विस्थापन ब्रैकेट में लिख देता हूँ, स्थिति को y अक्ष माने तो इस ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। तो इस ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। जैसे ये हमारा दो अक्ष हो गए हैं। x अक्ष को हमने ले लिया समय, और ये आपका y अक्ष है, y अक्ष, और इस y अक्ष को ले लिया हमने विस्थापन या स्थिति, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा ग्राफ बन के तैयार होगा उसे बोलेंगे स्थिति समय ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें समय को x अक्ष तथा विस्थापन यानी स्थिति को y अक्ष माने तो इस ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। तो x अक्ष हमारा क्या है, टाइम, और y अक्ष क्या है, हमारा स्थिति। तो ऐसा ग्राफ जब आपको मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे आप, स्थिति समय ग्राफ। समझ आया कि नहीं। x अक्ष को समय तथा y अक्ष को स्थिति मान लिया, विस्थापन मान लिया, दूरी मान लिया, तो इस प्रकार से जो ग्राफ बनता है उसे बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ। अब इस ग्राफ के फायदे क्या है, दो तीन नोट पॉइंट लिखिएगा। इस ग्राफ की सहायता से हम किसी भी गतिमान वस्तु का वेग, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। इस ग्राफ की सहायता से हम किसी भी गतिमान वस्तु का वेग, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात इस ग्राफ की सहायता से वस्तु की ग्राफ की सहायता से गतिमान वस्तु की प्रकृति भी बता सकते हैं, है ना बच्चों। कितना इजली है कि ऐसा ग्राफ जिसमें समय x अक्ष हो और स्थिति y अक्ष, तो इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा उसे स्थिति समय ग्राफ कहेंगे। इस ग्राफ की सहायता से हम किसी भी गतिमान वस्तु का वेग और त्वरण निकाल सकते हैं।
यानी वेग, त्वरण, या हम कह सकते हैं चाल, ये भी हो सकता है। तो वेग त्वरण ग्राफ ज्ञात कर सकते हैं और इस ग्राफ की सहायता से गतिमान वस्तु की प्रकृति भी बता सकते हैं। कैसा है, सरल रेखी है, घट रहा है कि बढ़ रहा है कि त्वरित हो रहा है कि वेग परिवर्तित हो रहा है ना। तो इन सब चीज़ों की सहायता, इन सब चीज़ों की हम गणना कर सकते हैं। मोस्टली हम वेग ज्ञात करते हैं, जब वेग हमें प्राप्त हो जाता है तो हम त्वरण भी निकाल लेते हैं, है ना। तो इस ग्राफ की सहायता से हम वेग और त्वरण दोनों की गणना आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम इस ग्राफ में आगे बढ़ते हैं, इसको स्लिप करते हैं, पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए। ओके, स्लिप कर रहे हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। एक ग्राफ हमारे पास है, इस टाइप का कोई ग्राफ है, इसमें मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये क्या है, वाई अक्ष है, सब क्या है, ये आपका एक्स अक्ष है। समय ले लेते हैं, ये मीटर में है, विस्थापन इधर क्या है, इधर आपका विस्थापन है मीटर में, है ना। इस साइड क्या है, विस्थापन, वो भी किसमें, मीटर में। इस साइड क्या है, विस्थापन है, वो भी मीटर में। इधर क्या है, समय सेकंड में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, है ना। इस टाइप का ग्राफ पेपर यदि आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा इस टाइप का, उसमें ड्रा रहता था पहले ही से, है ना। ठीक है, इसको सजा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। अब समय भी देख लेते हैं, 6 सेकंड है, 5 सेकंड है, 4 सेकंड है, 3 सेकंड है, 2 सेकंड है, और ये आपका लास्ट में 1 सेकंड है। अब हम किसी वस्तु की गति की गणना करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं 0,0 मूल बिंदु होता है, यानी जीरो, समय भी 0 है आपका और विस्थापन भी 0 है। अब वस्तु देखते हैं यहाँ से स्टार्ट करता है तो 1 सेकंड में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर अगले 2 सेकंड में वो 10 पहुँच जाता है। ऐसे ऐसे इसका ग्राफ चलता है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स अक्ष 1 है और वाई अक्ष 5 है, यानी 1 सेकंड में 5, यहाँ पर 2 सेकंड में 10, और यहाँ पर 3 सेकंड में 15, और यहाँ पर 4 सेकंड में 20, और यहाँ पर आगे 5 सेकंड में 25, और यहाँ पर 6 सेकंड में 30। एक ग्राफ हमें मिल गया है, कोऑर्डिनेट। समझ पा रहे हो कि नहीं आप? बहुत सिंपल कार्य किया हमने। सबसे पहले हमने समय ले लिया और इस तरफ विस्थापन ले लिया। अब हम देखते हैं कि क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि इस ग्राफ की सहायता से हम वेग, त्वरण और ग्राफ की स्थिति भी बता सकते हैं, तो उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पर। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ग्राफ आपका ऐसा सरल रेखी है। ग्राफ कैसा है, सरल रेखी। अगर इधर मिटा दिया जाएगा आपको एक रेखा दिखेगा। ग्राफ कैसा दिख रहा है, सरल रेखी। तो अगर इस पॉइंट पर मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है ना। अगर ए पॉइंट पर वेग कोई पूछ ले, ए पर वेग क्या होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय, v बराबर एस बाई टी, आपने पढ़ा है। तो विस्थापन आपका क्या है, ए पॉइंट पर विस्थापन है आपका 5 मीटर और समय है आपका 1, ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। हम वेग ज्ञात कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया कि इस ग्राफ की सहायता से हम क्या निकाल पाएंगे, स्थिति समय ग्राफ की सहायता से केवल और केवल वेग निकालते हैं और वेग की सहायता से हम त्वरण भी ज्ञात कर लेते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? आराम से एक्स अक्ष समय रहेगा, वाई अक्ष आपका विस्थापन रहेगा। और इस प्रकार से हमने एक ग्राफ, जो आप पिछली कक्षा में समीकरण में पढ़ा होगा, कक्षा 10 में 9 में आप समीकरण का ग्राफ खींच रहे थे कि आलेख खींच रहे थे कि नहीं, सेम वही टाइप है।
बस थोड़ा सा अंतर है इसमें, देखते हैं उसको क्या अंतर है। बी पर वेग बताओ क्या होगा। बी पर विस्थापन है आपका 10 और समय है 2, 2 पंजे 10, 5 मीटर पर सेकेंड। सी पर वेग देखो, सी पर कहाँ है, सी पर वेग क्या है 15, सॉरी विस्थापन 15 और समय कितना है 3, 3 पंजे 15, 5 मीटर पर सेकेंड। डी पर विस्थापन कितना है 20 और समय कितना है 4, तो 4 पंजे 20 मीटर पर सेकेंड। ई पर वेग आपका क्या है 25, सॉरी विस्थापन 25 और समय कितना है 5, 5 बचे 25, 5 मीटर पर सेकेंड। और एफ पर वेग क्या है, एफ पर 30, विस्थापन 30 है, समय कितना है 6, 6 पंजे 30, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हर पॉइंट पर इसका वेग क्या है 5 मीटर पर सेकेंड ही है। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। वस्तु का वेग क्या है नियत है। तो जब ग्राफ आपको सरल रेखा मिलेगा इस टाइप से, तो क्या समझेंगे कि वस्तु का वेग क्या है नियत है। वस्तु का वेग नियत है। अब वेग निकालने का यदि औसत वेग आपसे पूछ ले, है ना, वेग निकालने का एक और तरीका होता है। ये आपका एक है और ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है ना। तो वेग अगर इस यहाँ से एक और चीज समझते हैं, जल्दी से समझ में आएगी नहीं कि ये वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। कब, जब इस टाइप का कार्यक्रम हो रहा हो तब। देख रहे हैं जब ग्राफ सरल रेखी हो तो किस ग्राफ में, स्थिति समय ग्राफ में यदि रेखा ये सरल रेखी हो यानी सरल रेखा हो, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वस्तु का वेग क्या है नियत है। वस्तु का वेग नियत है। यहाँ पर हमें हर एक पॉइंट पर वेग हमने ज्ञात करके देखा है कि 5 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है ना। इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं O और इसको मान लेते हैं ये आपका ABCDEFG ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नहीं कि वस्तु का वेग नियत है। अब 5 मीटर पर सेकेंड हर जगह पे आया था, तो स्थिति समय ग्राफ में वेग निकालने का एक और तरीका है, नोट करके लिख लीजिएगा। स्थिति समय ग्राफ में रेखा की ढाल वेग बताती है। ये जो रेखा की ढाल है क्या बताएगा, ये जो ढाल है कितना झुकाव है। तो ढाल बराबर टेंजेंट बराबर क्या होता है, तो V बराबर, रेखा की ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बटे में इसके, लंब बटे में आधार, FG बटे में OG। इस रेखा का ढाल क्या है, इसके बटे में इसके, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। अभी हमने देखा कि सबका वेग एक से ऐसा आ रहा था, तो हमने कहा कि जब ऐसा ग्राफ होगा तो वस्तु का वेग क्या होगा, स्थिति समय ग्राफ में वस्तु नियत वेग से गतिमान है। परंतु एक चीज हम और सीख रहे हैं नोट में कि स्थिति समय ग्राफ में रेखा की जो ढाल है वो वेग को बताती है। क्लियर। तो वेग क्या होता है, रेखा की ढाल क्या होगा, FG बटे में OG। या हम इसको ऐसे लिख सकते थे एक लाइन और करके, रेखा OF रेखा OF की ढाल, और OF की ढाल क्या है, FG बटे में OG। अब आप यहां से देख रहे हैं FG कितना है, FG यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक ये यहां यानी 30, और OG कितना है, OG है आपका 6, यहां से यहां तक कितना है 6, तो 6 पंजे 30, 5 मीटर पर सेकेंड ही आया। तो इसका मतलब वेग निकालने का ये भी एक तरीका है रेखा की ढाल। स्थिति समय ग्राफ में यदि रेखा की ढाल ज्ञात कर लिए तो आपने वेग को ज्ञात कर लिया है। समझ आएगी नहीं। तो इस टाइप का ग्राफ रहेगा तो हम क्या समझे कि वस्तु का वेग नियत है, नियत रूप से वस्तु गतिमान है, और किसमें है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है।
है ना, कैसा है, धनात्मक है। तो अभी तक 2-3 चीजें सीखे कि स्थिति समय ग्राफ की सहायता से हम वेग निकालते हैं और जो रेखा की ढाल होती है वही वेग होता है। क्लियर। और हमने यहाँ से रेखा की ढाल क्या है, लंब बटे में आधार करके हम रेखा की ढाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज आप पॉइंट पॉइंट करके ज्ञात कीजिए, पॉइंट पॉइंट पे ज्ञात करके फिर वहां तक पहुंच के देखेंगे तो इस टाइप के ग्राफ में हर जगह पे वेग आपको समान मिला। जैसे यहाँ हमने देखा 5 मीटर पर सेकेंड ही मिल रहा था। समझ आया कि नहीं, समझ आया। अब इसी ग्राफ में हम एक चीज और समझते हैं। इतना चीज आपने नोट किया कि नहीं, कि यदि रेखा का ग्राफ ऐसा होगा, कैसा, ए ऐसा, मैं इसको स्लिप कर दे रहा हूं क्योंकि हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे इतनी चीजें। यदि रेखा का ग्राफ इस टाइप का होगा, ऐसा, है ना, जब रेखा का ग्राफ ऐसा होगा तो इसका मतलब है वस्तु का वेग नियत है। वस्तु का वेग क्या है, नियत है, न घट रहा है ना बढ़ रहा है, यानी वस्तु नियत वेग से गतिमान है और किसमें है, धनात्मक है ना। अब एक ग्राफ हम और देखते हैं, एक ग्राफ हम और देखते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं, कि इस ग्राफ की सहायता से हम केवल और केवल वेग निकालते, वेग की सहायता से त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं और रेखा की जो ढाल होती है वही क्या बताता है, वेग बताता है। समझ आएगी नहीं, आगे चलते हैं। और कैसा ग्राफ होता है, समय को x अक्ष और y अक्ष क्या होगा, विस्थापन, इस टाइप का। ये वस्तु का वेग नियत है, धनात्मक है, ये चीज बताता है। ये सब नोट कर लिया आप लोग, उम्मीद करता हूं नोट किए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम। यदि आपका ग्राफ ऐसा हो, मान लेते हैं यहाँ से या यहीं पे मान लेते हैं, वस्तु आपका ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, तो हम देख पा रहे हैं कि वस्तु का वेग 15 मीटर ही है। यहाँ पे मीटर में है, 15 मीटर ही है, इसके आगे नहीं गया, इसके आगे नहीं गया, यहीं पर रह गया। परंतु जब आगे नहीं गया तो तुम सोच रहे हो ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि समय बढ़ रहा है, आपका समय 6 सेकंड तक हो गया लेकिन आप यहीं पर है। तो इस टाइप का जब ग्राफ मिलेगा आपको तो क्या कहेंगे, इस टाइप के ग्राफ को हम कहेंगे वस्तु विरामावस्था में है। वस्तु किसमें है, विरामावस्था में है। ये दूसरा ग्राफ है आपका। पहले ग्राफ हमने सीखा था कि वस्तु नियत वेग से गतिमान है और रेखा की जो ढाल होती है वही क्या होता है, वेग होता है आपका। इस ग्राफ में हम वस्तु विरामावस्था में है कब, जब ग्राफ आपका पैरेलल हो, x अक्ष के पैरेलल। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं x अक्ष के समांतर। स्थिति समय ग्राफ में केवल बात हो रही है, x अक्ष के समांतर रेखा, x अक्ष के समांतर रेखा वस्तु के विराम का प्रतीक है ना। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो x अक्ष के समांतर इसका रेखा रहेगा, है ना। वस्तु विरामावस्था में इस ग्राफ की सहायता से हम ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा किसमें, स्थिति समय ग्राफ में, तो हम समझें कि वस्तु विरामावस्था में है ना। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला ग्राफ। समझ में आया, आगे बढ़े बच्चों। रिकॉर्ड हो रहा है ना, माइक सही चल रहा है, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब 2 ग्राफ सीख चुके हैं, तीसरा ग्राफ है ना। तीसरा ग्राफ, यदि आपका ग्राफ ऐसा हो, फिर हम इसको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं ऐसे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बच्चों, बट यदि आपने ध्यान से देख लिया तो आपको ये विश्वास कर लो तुम लोग कि आपको कभी दिक्कत हो गया अगर वेग समय इस ग्राफ वाले पार्ट में तो बताइएगा हमें, है ना। ठीक है, चलिए। अब यदि ग्राफ आपका ऐसा हो, अब हमारा हाथ से है तो दिक्कत हो सकता है। यदि आपका ग्राफ ऐसा हो, है ना,
इस टाइप का यदि आपको ग्राफ मिल जाए तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर समय क्या है 0 और वस्तु का वेग क्या था 20। इस पॉइंट पर 0, 20 स्थिति। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट। लिखने का तरीका यही होता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट उसके बाद फिर वाई कोऑर्डिनेट। 20 मिनट हो गया वैसे ही वीडियो में। 0, 20 है ना। फिर यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं 1, 15। फिर यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं 2, ऐसे ना करके हम इसको थोड़ा सा क्या करें इसको हम यहाँ से वहाँ ड्रा करते हैं, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। हम ये केवल दिखाना चाहते हैं कि वस्तु का वेग जो है नियत है लेकिन घट रहा है, ऋणात्मक दिशा में है। इसको हम ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब सही है। यहाँ पर क्या था 0, 30 और यहाँ पर क्या है 1, 25 और यहाँ पर क्या है 2, 20 और यहाँ पर क्या है 3, 15 और यहाँ पर क्या है 4, 10 और यहाँ पर क्या है 5, 5 और यहाँ पर है 6, 0। ये 0 है। तो यदि आपको इस टाइप का ग्राफ मिल जाए तो हम देख रहे ग्राफ सरल रेखा है, यानी वस्तु का वेग नियत है लेकिन ऋणात्मक दिशा में यानी घट रहा है। नियत वेग से वस्तु का वेग क्या हो रहा है घट रहा है। पहले 30 था, है ना, पहले 30 था, उसके बाद 25 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 10, फिर 5, फिर अंतिम में 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे अगर वेग निकालेंगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यदि वेग निकालेंगे तो हम इस रेखा की ढाल अभी तक हमने पढ़े हैं। इस रेखा की ढाल क्या होगा, इसका नाम रख देते हैं ए बी। तो भी बराबर क्या होगा रेखा ए बी की ढाल, रेखा ए बी की ढाल। तो भी बराबर क्या होगा, ग्राफ आपका नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यानी इसका 30 मीटर विस्थापन था, अभी विस्थापन कितना है 0। तो रेखा ए बी की जब ढाल निकालेंगे तो इसके बटे में इसके बटे में इसके, यानी ओ बी बटे में ओ ए। ओ बी कितना है बच्चों, ओ बी आपका है 30 और ओ ए कितना है 6। तो 6 पंजे 30, 5 मीटर पर सेकेंड ही आया है। परंतु जब ऐसा ग्राफ रहेगा तो आपका वेग क्या होगा ऋणात्मक, क्या होगा ऋणात्मक, यही बताना है। यानी इसका यहाँ पर भी वेग नियत है, यहाँ पर भी वेग क्या है नियत है, परंतु वह ऋणात्मक दिशा में है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है। उसका विस्थापन क्या है घट रहा है। जब विस्थापन बढ़ रहा होता तो वस्तु का वेग नियत न रह के वस्तु का वेग नियत ही रहता परंतु धनात्मक दिशा में रहता है। 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा था और यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की वेग से घट रहा है इसका, उसका विस्थापन 5 मीटर पर सेकंड के वेग से घट रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन में अगर ऐसा ग्राफ आपको मिल जाए, मोस्टली मेरा बताने का मतलब क्या था, यदि ग्राफ आपको ऐसा मिल जाए, यदि आपको ग्राफ इस टाइप का मिल जाए, माफ करना बच्चों, अगर आपको ग्राफ इस टाइप का मिल जाए, ये ग्राफ क्या बताता है, वस्तु का वेग ऋणात्मक, वस्तु का वेग ऋणात्मक है परंतु नियत है। क्या है, ऋणात्मक है परंतु नियत है ना। इस टाइप का ग्राफ यदि मिलेगा आपको तो क्या समझना है कि वस्तु का वेग ऋणात्मक है परंतु नियत है। ओके, अब इसका एक टाइप का एक ग्राफ और लेते हैं, समझ में आएगी नहीं। अगर आपका ग्राफ ऐसा हो तो क्या लिखेंगे, इस टाइप ग्राफ हो तो वस्तु का वेग असमान, नियत नहीं है, असमान रूप से बढ़ रहा है।
असमान रूप से बढ़ रहा है ना, ठीक है, असमान रूप से बढ़ रहा है। और अगर आपका ग्राफ इस टाइप के लिए ऐसा हो गया, और अगर यदि आपका ग्राफ ऐसा हो, है ना, या ऐसा करके इस टाइप का कर देते हैं, इसको ऐसा करके ऐसा कर दे रहे हैं। वस्तु का वेग, इस ग्राफ के लिए क्या लिखेंगे, उस ग्राफ के लिए तो ये हो गया, नोट कर लीजिए। इस ग्राफ के लिए क्या लिखेंगे, वस्तु का वेग अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित है और असमान रूप से, और असमान रूप से और असमान रूप से घट रहा है। और असमान रूप से क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे फिर बढ़ा, फिर क्या हो गया, घट गया। तो वस्तु का वेग अपरिवर्तित नहीं, सॉरी, परिवर्तित है, परिवर्तित है और असमान रूप से घट रहा है ना, कुछ दिक्कत आ गया था, ठीक है, असमान रूप से घट रहा है। तो इस प्रकार से हमने 4 ग्राफ पढ़ा। अब जरा चारों ग्राफ को देखते हैं एक साथ, क्या क्या हुआ था। पहले ग्राफ में हमने पढ़ा था कि वस्तु का वेग, स्थिति समय ग्राफ पढ़ रहे हैं केवल। पहले ग्राफ में हमने पहला पढ़ा था, वस्तु जब ग्राफ कैसा हो, सरल रेखी हो। जब ग्राफ कैसा हो, इस टाइप का हो, सरल रेखी हो। जब ग्राफ आपका सरल रेखी हो, हमने पढ़ा था वस्तु का वेग नियत है। फिर ऐसे पढ़ा कि जब वस्तु का ऐसा था तो वस्तु का वेग क्या हो रहा था, नियत है परंतु घट रहा है, ऋणात्मक दिशा में है। अब उसके बाद एक ग्राफ हमने ऐसा पढ़ा, ऐसा यदि समय के समांतर यदि रेखा हो जाए कोई यहाँ से, तो वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। एक हमने ऐसा पढ़ा कि वस्तु का वेग असमान रूप से बढ़ रहा है, और एक हमने ऐसा पढ़ा वस्तु का वेग परिवर्तित है परंतु घट रहा है ना। तो इस प्रकार से हमने वेग समय ग्राफ को पढ़ लिया है। अब इस पर एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले एक पुरानी बात को याद कर लेते हैं कि स्थिति समय ग्राफ से, स्थिति समय ग्राफ की सहायता से, स्थिति समय ग्राफ की सहायता से हम वस्तु का वेग व त्वरण ज्ञात करते हैं, है ना, ठीक है कि नहीं। और वस्तु की प्रकृति भी ज्ञात करते हैं कि वस्तु किस प्रकार से गतिमान है ना। आइए अब एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको स्लिप करके, या इसको पढ़ लीजिएगा। मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ, आप लोग कीजिए, उसके बाद फिर हम, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है तो हम उसको अगले वीडियो में देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका HW है। क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, आप इसको लगाइएगा, फिर नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में इसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो एक महिला प्रातः 9 बजे से, कोई महिला है, एक महिला प्रातः 9 बजे से 9 बजे घर से कार्यालय, घर से कार्यालय के लिए, घर से कार्यालय के लिए निकलती है ना, निकलती है, निकलती है चाल, जिसकी चाल, महिला की चाल, महिला की चाल 5 किमी प्रति घंटा है।
महिला 5 बजे तक कार्यालय में रहती है तथा उसके बाद ऑटो पकड़कर घर आती है। ऑटो की चाल कितना है 25 किमी प्रति घंटा 25 किमी प्रति घंटा है ना। तो वह कब घर पहुंचती है, इसका XT ग्राफ खींचो। है ना। एक महिला प्रातः 9 बजे घर से कार्यालय के लिए निकलती है। महिला की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। महिला 5 बजे तक कार्यालय में रहती है। उसके बाद ऑटो पकड़कर घर आती है। ऑटो की चाल 25 किमी प्रति घंटा है। तो वह कब घर पहुंचती है, इसका XT ग्राफ खींचिए, यानी स्थिति समय ग्राफ खींचिए। है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा है। तो बच्चों याद रखिए आप लोग, ये जो सवाल है थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आप इसको कीजिए, फिर कल उसके बाद हम 2-3 सवाल लगाएंगे। एक शराबी वाला भी सवाल है, उसको भी कल देखेंगे। उसके बाद फिर वेग समय ग्राफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए चुस्त रहो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।